कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य के मीडिया प्रभारी पीडब्ल्यूडी के छोटे भाई लालू त्रिहा जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय देश भर के दिव्यांगजनों के दिल में बसने वाले और हमारे पीडब्ल्यूडी के संरक्षक, बिहार सरकार के कमिश्नर डॉक्टर शिवाजी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे मंच पे उपस्थित हैं पिता तुल्य गार्जियन मुखिया जी अखिलेश शाह जी, उनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नरेश पासवान जी, इनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लाल बाबू पूर्वे जी, इनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे गार्जियन पिता तुल्य हैं विकास मित्र सौखी बाबू, इनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भोला पूर्वे जी, इनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे दिव्य तुल्य इस पंचायत के सभी गांव टोले मोहल्ले से आए हुए हमारे पिता तुल्य गार्जियन, बड़े भाई, बहनें, माताएं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बड़ा ही सुनहरा कार्यक्रम। देखिए, कभी इस तरह के कार्यक्रम आपके पंचायत में नहीं हुआ था और न ही कोई लोग सोचे थे, न कोई लोग विचार किए। आज समस्याएं जटिल है गांव में, देहात में, जो सुदूर इलाके में रहने वाले हमारे समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े हमारे सभी दिव्य तुल्य नागरिक हैं, जो दिव्य तुल्य यहाँ के पंचायत वासी हैं, तमाम लोगों की जटिल समस्या है। कितने बार हमारे जो वृद्धजन माता पिता हैं, उन्होंने अपने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया, कुछ दिन मिला, बाद में जाके रुक गया। कई बार समस्या मुखिया जी को दिए। ऐसे कुछ हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनके भी समस्याएं हैं। कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जिनके पास रहने का ज़मीन नहीं है। कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जिनका ज़मीन है लेकिन मकान बनाने का पैसा नहीं है। अपने बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में भिन्न तरह से जो है कैसे कष्ट में अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, जीविका पालन कर रहे हैं। ये समझने की बात है, देखने की बात। अभी राशन कार्ड की समस्या जो आप देख रहे हैं, लगातार सरकार का कई पोर्टलें खुल गई है, उस पर बराबर ऑनलाइन वगैरह हो रहा है। राशन कार्ड की समस्या, कई बार लोग जो है ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला में मुखिया जी के पास आते आते लोग परेशान हो जाते हैं, काम नहीं हो रही है। तो इसके कारण से सरकार के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनकी व्यस्तता के कारण, या सरकार के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके पास तक हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, या सरकार के जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो हमारे पास तक नहीं पहुंच रहे। ये तमाम कारणों से आपकी समस्या उलझता जा रहा है। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं। सरकार चाहती है कि हमारा जो एक एक लाभ है आम आवाम के लोग तक, घर घर तक ये पहुँचे, लेकिन कई कारणों से आप तक नहीं पहुंच रहा। तो आज हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब सरकार के बहुत करीबी रह चुके हैं और आज भी करीबी हैं। तो ये तमाम बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किए। सरकार के कुछ जो प्रधान कर्मी हैं, उन्होंने बताया कि कम से कम ऐसे व्यक्ति जो समाज में हर एक सरकार की सुविधाओं से पिछड़ा, उसकी सारी जानकारी सरकार तक पहुंचाई। अगर सरकार तक आपका मैटर पहुंच जाता है, आपका समस्या पहुंच जाता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने संबंधित पदाधिकारी को जिम्मेवारी दे करके और आपके कार्य को कम समय में आपको लाभ दे। लेकिन लाभ कब मिलेगा? अभी आपकी समस्या को हम लोग सरकार तक भेज रहे हैं और सरकार के पदाधिकारी जो है वो आपके पास आएंगे, आपको जांच करेंगे। जैसे कोई भाई अभी आवेदन कर रहे हैं कि मैं भूमिहीन हूँ, तो उसके लिए सरकार के जो राजस्व के कर्मी हैं वो आपके जांच करेंगे कि सच में ये भूमिहीन है, तो आपको ज़मीन मिलेगा।
उचित जांच और उचित कार्रवाई के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कोई ऐसे हमारे माते बहने हैं जिनका घर टूटा फूटा अभी तक नहीं मिला, उसको भी जांच होगा। आप लेने लायक हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम पहले था, अब कट गया। क्यों कट गया भाई? देश के नागरिक हैं, उनको मिलना चाहिए। तो वो भी आपका जांच होगा, आपका नाम जुड़ेगा। कुछ हमारे दिव्यांग भाई हैं, कुछ लोग हमारे बेरोजगार हैं, कुछ हमारे भाई लोग अशिक्षित हैं। कोई ऐसे भी हमारे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण, पैसे नहीं रहने के कारण वो अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दे पाते और उनके बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी समस्या को हम लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे हैं और जब वो समस्या सरकार तक जाएगा तो जल्द से जल्द आपकी समस्या दूर हो। अभी बहुत सारे हमारे वार्ड सदस्य भैया एक किधर गए, अभी वो बता रहे थे अंदर में, क्या नाम है उनका, चले गए। उन्होंने अभी बताया कि ऐसा कई बार हम लोगों ने किया, अब कई बार जो है फार्म भर करके लोगों ने ले गया, लेकिन आज तक कहाँ कुछ। अभी बोल रहे ऐसा ही होता है, अभी बोल रहे, लेकिन भाई साहब आप बात को समझिए। पहले के जो लोग आते थे आपसे ये जरूर बोलते होंगे कि हम आपके काम करने आए हैं, आपको ये फॉर्म भरने में 10 रुपया खर्च लगेगा। आप 10 रुपया जो इसी गांव में पढ़े भले और एक उनका जन्मभूमि रहा, वो लोग जो है इस तरह का कार्यक्रम को चलाए, तो आप इसका लाभ उठाइए। अनासेसरी फार्म नहीं भरे। जैसे कोई हमारे ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में समस्या है तो आप फार्म भर दीजिए। कोई ऐसे हमारे माँ है, बहनें हैं, भाई हैं जिनके पास रहने का जमीन नहीं है, वो भी फार्म भर सकते हैं। जिनका ऐसा है कि किसी का हमारे विधवा बहनें, उनको पेंशन मिल रहा था पहले, अब नहीं मिल रहा। कुछ हमारे वृद्धजन माता पिता हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, कुछ हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनको नहीं मिल रहा। ये तमाम काम के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी जो समस्या है वो समस्या को तुरंत हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सरकार आपकी समस्या को जानेगा, उस पर विचार करके आपके जो संबंधित पदाधिकारी हैं क्षेत्र के, उनको भेज करके और आपका समस्या का निदान किया जाएगा। जितना भी काम पहले लोगों ने आपको करवाया, सभी लोगों ने आपको बोला होगा कि आपको 10 रुपया लगेगा, 20 रुपया लगेगा, 50 रुपया लगेगा, इतना खर्च लगेगा। बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलबे करता है। लेकिन अभी का जो कार्य है केवल आपका फ्री में समय जा रहा है, क्योंकि आप गांव के हैं, आपके घर में हम लोग आए, तो केवल आपको समय देना है और सारा काम आपका घर बैठे होगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है ना माता जी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो फार्म भरिए और बारी बारी से एकाएक अफरा तफरी नहीं मचाइए, हल्ला गुदाल नहीं कीजिए। बारी बारी से जब तक शाम तक भी अगर काम होगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आपके सेवा के लिए हम लोग आए, आपके काम के लिए आए। तो आपको घबराना नहीं है कि फलाने व्यक्ति का हो गया मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों का निःशुल्क काम होना है और सभी काम होना है। तो आप लोग बारी बारी से फार्म भर लीजिए और फार्म भर के और आप जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके यहाँ ऑनलाइन करवा दीजिए। अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोगों को? ये काम ठीक है कि नहीं है? काम ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग बारी बारी से अपना काम कराइए। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपका काम भगवान जल्द से जल्द करें। उसका उद्देश्य बता रहे। हम लोग ये करने आए हैं कि आज जो हमारे गांव में घर में
गांव घर में, टोला मोहल्ला, अड़ोस पड़ोस में, जवार में जो समस्या जो सरकार चला रही है योजना, सरकार की योजना सफल योजना कब होगा? जब सरकार के जो योजना है वो समाज के अंतिम पायदान पर जो हमारे भाई बहने खड़ा है उनके पास तक अगर पहुंचता है तो हम लोग समझते हैं कि ये सरकार का कुशल कार्यक्रम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस सरकार के जो कुशल कार्यक्रम है उसके लिए क्या है कि आप लोग मुखिया जी के यहाँ कोई फॉर्म दे देते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन का हो गया, विकलांग पेंशन का हो गया, विधवा पेंशन का हो गया, आपको घर रहने का नहीं है, जमीन नहीं है, तो मुखिया जी को देते हैं। मुखिया जी यहाँ से अनुशंसा करके वीडियो साहब क्या 20,000 दियो, देते हैं ना, 20,000 वीडियो साहब काम को 2 साल रोक लेते हैं। शांत रहिए, 2 साल काम को रोक लेते हैं ना। क्या होता है हम में, आप में, तमाम लोगों में कि भाई मुखिया जी हमारा काम ना कैला। सुन लीजिए नहीं करते, नहीं होता, समझिए, शांत रहिए थोड़ा सा। लोग क्या हो जाता है कि मुखिया जी हमारा काम नहीं करे, लेकिन मुखिया जी तो आपका काम किए, लेकिन अब आगे जो पदाधिकारी कर रहे हैं उन पर तो मुखिया जी दबाव नहीं बना सकते हैं ना। तो इसी चीज को हम लोग सरकार तक पहुंचाने के लिए आपके पास आए। ये कमतौल बसंत में आम आवाम के जो लोग हैं, जो गरीब है, गुरबा है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, विधवा पेंशन नहीं है, वृद्ध पेंशन नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है ना। इस बात को बाई नेम हम लोग फार्म भर के और आपके समस्या को सरकार तक पहुंचा रहे, सरकार तक पहुंचा रहे। अब ये काम सरकार का है कि उनके आदेश से सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनको आदेश देंगे कि आप जाइए, उनका जांच कीजिए और अगर उचित समस्या है तो समाधान। समझ रहे हैं भाई ना हमारे बात को? तो आपकी समस्या को हम लोग सरकार तक पहुंचा रहे, इसी काम के लिए हम लोग आए। और इस काम को करने के लिए हम लोग ये भी आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपको 1 रुपया फार्म में देना पड़ेगा। देखिए ये सारा फार्म मुखिया जी अपने स्तर से पंचायत भवन से निकलवाए और आपको दे रहे, और आपको फ्री में ये काम करना है, आपको फ्री में ये काम हो रहा। आप यही काम अगर साइबर कैफ से करने जाइएगा भाई साहब, तो पहले तो आपको जानकारी नहीं कि हमको किस वेबसाइट पर करना है, किस पोर्टल पर करना है, ये समझ। दूसरा क्या है कि अगर आप साइबर कैफ से करने जाते हैं तो साइबर कैफ वाले भैया तो 50 रुपया जरूर आपसे लेंगे ना। लेकिन हम लोग आपके लिए, आपके घर के परिवार बन के आए हैं कि आपको 1 रुपया देना नहीं है। और देखिए हमारे बगल में डाटा ऑपरेटर भाई साहब बैठे, आप फॉर्म भर के समस्या से जाइएगा, उस संबंधित वो काम करके उस वेबसाइट पर सरकार तक पहुंचा दे। अभी आप किए, अभी सरकार ही पहुंच गई। अब सरकार का काम है किस जिला, किस प्रखंड, किस अनुमंडल का है विभाजित करके संबंधित पदाधिकारी को भेजना। जब हमारा बात नहीं सुनेगा, मुखिया जी के बात नहीं सुनेगा, चाचा के बात नहीं सुनेगा, वीडियो साहब के बात नहीं सुनेगा, लेकिन सरकार के बात कौन पदाधिकारी नहीं सुनेगा बताइए? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो हम लोग आपके समस्या को सरकार तक पहुंचा रहे, यही तो करने आए हम लोग। तो इसमें भाई साहब आपका कहाँ बुराई है? कोई बुराई है? कोई अवहेलना है? तो आप लोग शांति पूर्वक अपना फॉर्म भरिए और मोबाइल नंबर जरूर डालिए। और कैसा मोबाइल नंबर डालना जो आपके पास है, उसी नंबर पे आपका मैसेज जाएगा। और वो मैसेज जब तक आप नहीं जानिएगा कि हमारा क्या हुआ, तब तक आपका फॉर्म भरना बेकार हो। तो इसलिए जो आपका नंबर पास में है वही नंबर देके आप बारी बारी से फॉर्म भरवा लें। और जो समस्या है वो आप लिखिए, आपका उचित जांच होगा
सरकार के लोग आएंगे, जांच करेंगे, आप उस लायक रहिएगा तो आपको सरकार देगा। बहुत सारे हमारे भाई बहने भर रहे हैं कि हमको मकान चाहिए, भर रहे हैं ना, सरकार के पास जा रहा है, सरकार के लोग आएंगे, आपको चेक करेंगे क्या इनका जमीन नहीं है, मकान नहीं है, तो आपको मिलेगा। अगर आपका मकान ईटा पत्थर का रहेगा तो कैसे मिलेगा? लाल जी यादव पास करके गया, वो मकान मिल नहीं रहा। अमूमन बात है, जो सरकार का बेटी भी भाग चल गए, पास वो आपको में होती है। मोबाइल का एक तो हम लोग अपनी बात को खत्म करते हैं क्योंकि समय भी कम है और आप लोग बारी बारी से अभी 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 बोलिए 5,000 पहले दीजिए, 5,000 बाद में दीजिए, तुरंत बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी पहले हम वही टाइम में पास है। पहले प्रश्न करबै की